हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़ये को सुनना हर उम्मती के लिए निहायत ज़रूरी है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी जवानी के इब्तिदाई अय्याम थे। एक रात मैंने अपने चंद करीबी साथियों से कहा कि तुम मेरी बकरियों की निगरानी करना, मैं एक नौजवान के पास जाना चाहता हूँ। चुनाचे मैं वहां पहुंचा तो शादी की तकरीब जारी थी और गाने बजाने का एहतमाम हो रहा था, मगर अल्लाह ताला ने मुझे इससे महफूज रखा और मैं वहां बैठते ही सो गया। यहां तक कि सुबह की ठंडी हवा से आंख खुली और मैंने इस महफिल में से कुछ भी ना सुना। इसी तरह हजरत अब्दुल मुतलिब का वाकया है कि काबा के साए तले उनके लिए एक खास चादर बिछाई जाती थी जिस पर उनके एहतराम के बायस कोई और न बैठता। कुरैश के मुअज़्ज़िज़ीन और उनके बेटे इस चादर के गिर्द हल्का बनाकर बैठते थे, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाते तो बिला तकल्लुफ इसी चादर पर बैठ जाते। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सेहतमंद और बावकार लड़के थे और आपकी उम्र करीबन 9 बरस के लगभग थी। बाज लोग अदब के तकाजे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से हटाना चाहते तो हजरत अब्दुल मुतलिब फरमाते कि मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम इस बच्चे की एक अजीम शान है। फिर वो मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीब बिठाते, आपकी पीठ पर शफकत से हाथ फेरते, आपकी बातें गौर से सुनते और बेहद मसरूर होते। कई मर्तबा वो लोगों से कहते कि मेरे बेटे को यहीं बैठने दो, उसे खुद भी अपने बुलंद मकाम का एहसास है और मेरी दिली तमन्ना है कि ये इतना ऊंचा मर्तबा हासिल करे जो ना उससे पहले किसी अरब को मिला हो और ना उसके बाद किसी को नसीब हो सके। एक मौके पर हजरत अब्दुल मुतलिब ने ये अल्फाज अदा किए कि मेरे बेटे को छोड़ दो, इसके मिजाज में फितरी तौर पर बुलंदी रखी गई है और इसकी शान सबसे जुदा होगी। नाजरीन, आज की इस गुफ्तगू में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के हवाले से चंद हैरत अंगेज वाकयात बयान कर रहे हैं, जिनसे ये बात नुमायां हो जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत किस कदर गहरी थी। रिवायत में आता है कि उम्र के आखिरी हिस्से में हजरत अब्दुल मुतलिब की बीनाई खत्म हो चुकी थी और वो नाबीना हो गए थे। ऐसे ही एक दिन वो अपनी मखसूस चादर पर तशरीफ फरमा थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आए और सीधे इसी चादर पर जा बैठे। एक शख्स ने अदब के ख्याल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से हटा दिया, जिस पर आप रोने लगे। जब हजरत अब्दुल मुतलिब ने रोने की आवाज सुनी तो बेचैन हो गए और पूछा, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? उस शख्स ने अर्ज किया कि ये आपकी चादर पर बैठना चाहते थे, इसलिए हमने उन्हें हटा दिया है। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुतलिब ने फरमाया, मेरे बेटे को इसी चादर पर बिठा दो, ये अपने मकाम को पहचानता है और मेरी दुआ है कि ये इस बुलंद मर्तबे तक पहुंचे जो ना उससे पहले किसी अरब को मिला हो और ना उसके बाद किसी को हासिल हो सके। इस वाक़े के बाद किसी को ये जुर्रत ना हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चादर पर बैठने से रोके। फिर रिवायात में मिलता है कि एक दिन कबीला बनु मुदलिज के चंद अफराद हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात के लिए आए। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां मौजूद थे। बनु मुदलिज के उन लोगों ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फौरन मुतवज्जे हो गए, क्योंकि वो कयाफा शनास थे, यानी इंसान के चेहरे और खुदुखाल देखकर उसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाजा लगाने की सलाहियत रखते थे। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से अर्ज किया कि इस बच्चे की खास हिफाजत कीजिए, क्योंकि मकाम इब्राहीम पर मौजूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान से इस बच्चे के कदमों की मुशाबहत गैर मामूली हद तक मिलती है। ऐसी मुमासलत हमने किसी और इंसान के कदमों में नहीं देखी। हमें यकीन है कि यह बच्चा एक मुनफरिद शान और अजीम मकाम का हामिल होगा। नाजरीन, याद रखें कि मकाम इब्राहीम खाना काबा में वो बाबरकत पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर के दौरान कयाम फरमाया था, और अल्लाह ताला के मोजज़े के तौर पर इस पत्थर पर आप अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात महफूज हो गए, जिनकी जियारत आज भी की जाती है। और चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की नस्ल मुबारक से हैं, इसलिए कदमों में मुशाबहत का पाया जाना फितरी अमर था। रिवायात में आता है कि एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजर अस्वद के करीब तशरीफ फरमा थे कि नजरान से ताल्लुक रखने वाले चंद ईसाई वहां आ पहुंचे, जिनमें एक आलिम पादरी भी शामिल था। उस पादरी ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि हमारी आसमानी किताबों में एक ऐसे नबी की निशानियां दर्ज हैं जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से होंगे। यही शहर उनकी विलादत की जगह होगा और उनकी मखसूस अलामात होंगी। अभी ये गुफ्तगू जारी ही थी कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वहां पहुंच गया
पादरी की नजर जून ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो वो चूक उठा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों, कामत और कदमों को गौर से देखकर बेइख्तियार पुकार उठा कि यही वो नबी हैं। फिर उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा कि ये बच्चा आपका क्या लगता है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ये मेरा बेटा है। ये सुनकर पादरी ने कहा, तब ये वो नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी किताबों में दर्ज है कि इस नबी के वालिद उनकी पैदाइश से पहले ही वफात पा जाएंगे। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वजाहत की कि दर हकीकत ये मेरा पोता है और इसके वालिद का इंतकाल इसकी विलादत से पहले ही हो चुका था। ये बात सुनकर पादरी ने कहा कि हाँ, अब बात वाज़ेह हो गई, तुम इस बच्चे की पूरी तरह हिफाजत करना। रिवायात बयान करती हैं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये हाल था कि जब खाने के लिए बैठते तो फरमाया करते थे, मेरे बेटे को बुला लाओ। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो आपको अपने पहलू में बिठाते और अपने साथ खाना खिलाते। इसी सिलसिले में एक निहायत उम्र रसीदा सहाबी मुआविया बिन हैदर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि इस्लाम से पहले जाहिलियत के ज़माने में एक मर्तबा हज के मौसम में मक्का आया। मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था कि मैंने एक निहायत बूढ़े बुलंद कामत शख्स को तवाफ करते देखा जो बार बार दुआ कर रहा था, ऐ मेरे रब, मेरी सवारी को मोहम्मद की तरफ फेर दे और उसे मेरा सहारा बना दे। जब मैंने उस बुजुर्ग को ये दुआ करते सुना तो लोगों से पूछा कि ये कौन है। उन्होंने बताया कि ये अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। उन्होंने अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गुमशुदा ऊंट की तलाश में भेजा है। ये ऐसा बच्चा है कि जिसे भी किसी खोई हुई चीज के पीछे भेजा जाए वो उसे ढूंढ कर ही लाता है। इससे पहले उन्होंने अपने बेटों को भेजा था मगर वो नाकाम लौट आए। अब चूंकि पोते को गए हुए कुछ वक्त हो चुका था इसलिए दिल बेचैन था और वो दुआ में मशगूल थे। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट को लेकर आ रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जूं ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बेख्तियार फरमाया, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए इस कदर फिक्रमंद हो गया था कि मुझे अंदेशा था इसकी तड़प शायद कभी मेरे दिल से कम ना हो सके। नाजरीन, ये भी अर्ज है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा का नाम रुक़ैक़ा बिन्त अबी सैफ़ी था। वो बयान करती हैं कि कुरैश कई बरस से शदीद कहत साली में मुब्तला थे। बारिशें बिल्कुल थम चुकी थीं और हर तरफ परेशानी का आलम था। उन्हीं दिनों मैंने ख्वाब में देखा कि एक आवाज पुकार कर कह रही है, ऐ कुरैश के लोगो, तुम में एक नबी जाहिर होने वाला है और इसी के वसीले से तुम्हें जिंदगी नसीब होगी, यानी बारिशें बरसेंगी, जमीन सरसब्ज व शादाब हो जाएगी। फिर ख्वाब में यह भी कहा गया कि अपने दरमियान एक ऐसे शख्स को तलाश करो जो बुलंद कामत हो, रंगत रोशन हो, पलकें घनी हों और भुनवे मिली हुई हों। वो शख्स अपनी तमाम औलाद के साथ निकले और हर कबीले से एक एक आदमी भी हमराह हो। सब पाकीज़गी इख्तियार करें, खुशबू लगाएं, हजर अस्वद को बोसा दें और फिर सब के सब जबल अबू कैस पर चढ़ जाएं। इसके बाद वही शख्स जिसकी निशानियां बयान की गई हैं आगे बढ़े और बारिश की दुआ करे और बाकी सब आमीन कहें तो अल्लाह ताला बारिश नाजिल फरमा देगा। जब सुबह हुई तो रुक़ैक़ा बिन्त अबी सैफ़ी ने अपना ये ख्वाब कुरैश के सामने बयान किया। लोगों ने इन अलामात के मुताबिक तलाश की तो सारी निशानियां हजरत अब्दुल मुत्तलिब में पाएं। चुनाचे सब लोग उनके गिर्द जमा हो गए। हर खानदान से एक एक फर्द निकला और सब ने बताई गई शराइत पूरी की। इसके बाद सब जबल अबू कैस पर चढ़ गए। उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम उम्र थे। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े और इस तरह दुआ मांगी कि ए अल्लाह, ये सब तेरे बंदे हैं और तेरे बंदों की औलाद हैं, तेरी लौंडियां हैं और तेरी लौंडियों की औलाद हैं। तो इस सख्त आजमाइश को देख रहा है जो हम पर आ पड़ी है। हम मुसलसल कहत साली में मुब्तला हैं। हमारे ऊंट, गायें, घोड़े, खच्चर और गधे सब खत्म होते जा रहे हैं और जानवरों पर हलाकत आन खड़ी हुई है। बस तो हमसे इस खुश्की को दूर फरमा दे और हमें जिंदगी, सरसब्जी और खुशहाली अता फरमा दे। रिवायात में बयान किया जाता है कि अभी हजरत अब्दुल मुत्तलिब दुआ में मशगूल ही थे कि अल्लाह ताला ने फौरन बारिश नाजिल फरमा दी। वादियां पानी से लबरेज हो गईं और जमीन सैराब हो गई। मगर इस बारिश में एक हैरत अंगेज पहलू यह था कि ये रहमत खास तौर पर कुरैश के इलाके पर बरसी, जबकि इर्द गिर्द के कबाइल इससे महरूम रहे। कबीला कैस और कबीला मुजर समेत दीगर कबाइल इस मंजर पर सख्त मुताज्जिब हुए कि एक ही खित्ते में एक कबीला बारिश से सरफराज हो और बाकी सब खुश्क साली में मुब्तला रहें। चुनाचे तमाम कबाइल के सरदार जमा हुए
और इस मामले पर गुफ्तगू शुरू हुई। एक सरदार ने कहा कि हम शदीद कहत और सख्त आजमाइश में मुब्तला हैं, जबकि कुरैश को अल्लाह ताला ने बारिश अता फरमाई है, और ये सब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की दुआ और बरकत का नतीजा है। इसलिए बेहतर यही है कि हम सब उनके पास चलें। अगर वो हमारे लिए भी दुआ फरमा दें तो मुमकिन है अल्लाह ताला हमें भी बाराने रहमत से नवाज दे। ये राय सबको पसंद आई। चुनाचे ये लोग मक्का मुकर्रमा पहुंचे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में हाजिर हुए, सलाम अर्ज किया और अर्ज करने लगे कि ए अब्दुल मुत्तलिब, हम कई बरसों से सख्त खुश्क साली का सामना कर रहे हैं। हमें आपकी दुआ और बरकत का इल्म हुआ है, लिहाजा आप हम पर करम फरमाएं और हमारे लिए भी दुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ के वसीले से कुरैश को बारिश अता फरमाई है। उनकी बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ये अच्छी बात है, मैं कल मैदान अरफात में तुम सब के लिए दुआ करूंगा। अगले दिन सुबह सवेरे हजरत अब्दुल मुत्तलिब मैदान अरफात की जानिब रवाना हुए। उनके साथ दूर दराज से आए हुए लोग भी थे, उनके साहिबजादे भी हमरा थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ तशरीफ ले गए। जब मैदान अरफात में पहुंचे तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक नशिस्त बिछाई गई और वो उस पर जलवा अफरोज हो गए। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत से अपनी गोद में बिठा लिया और हाथ उठाकर यूं अर्ज किया कि ए चमकती हुई बिजली के रब, ए गरजती हुई कड़क के मालिक, ए पालने वालों के हकीकी पालने वाले, और ए हर मुश्किल को आसान फरमाने वाले। ये कबीला कैस और कबीला मुजर के लोग हैं। ये सख्त परेशानी में मुब्तला हैं, उनकी कमरें मुसीबतों से झुक चुकी हैं। ये तेरी बारगाह में अपनी बेबसी, नादारी और जानो माल की तबाही की फरियाद लेकर आए हैं। पस ए अल्लाह, उनके लिए मूसलाधार बारिश वाले बादल भेज दे और आसमान से अपनी रहमत नाजिल फरमा दे, ताकि उनकी जमीनें सरसब्ज हो जाएं और उनकी तकलीफें दूर हो जाएं। रिवायात में आता है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब अभी दुआ कर ही रहे थे कि एक सुर्ख रंग का बादल नमूदार हुआ। पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जानिब बढ़ा और फिर उसका रुख कबीला कैस और कबीला मुजर की बस्तियों की तरफ हो गया। ये मंजर देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ए गिरोह कैस और मुजर, जाओ, तुम्हें भी सैराबी अता कर दी गई है। चुनाचे जब ये लोग अपनी अपनी बस्तियों में पहुंचे तो वहां बारिश बरस चुकी थी। सुभान अल्लाह। नाजरीन, ये सारी बरकतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत मौजूदगी की वजह से थीं। जिस दुआ में अल्लाह के महबूब और हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन शामिल हो, वो दुआ कैसे रद्द हो सकती है। और इस वाक़े से एक और अहम हकीकत भी वाज़े होती है कि इस्लाम से पहले भी कुरैश और अरब के लोग अपनी मुश्किलात के हल के लिए अल्लाह ताला ही को पुकारते थे, यानी वो अल्लाह को मानते और उसी से दुआ करते थे। नाजरीन, इस वाक़े से जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान जाहिर होती है, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की बुजुर्गी भी नुमायां होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से आपकी दादी जान को ख्वाब का दिखाया जाना, फिर आपके दादा जान का बारगाह इलाही में दुआ करना और उन दुआओं का कबूल होना, ये सब ख़ानदान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला मकाम और अजीम शान को रोशन करता है। रिवायात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान के हवाले से एक और वाक़या यूं बयान किया जाता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 7 बरस के करीब पहुंची तो आपकी आंखों में तकलीफ पैदा हो गई। मक्का मुकर्रमा में इलाज करवाया गया मगर अफाका ना हुआ। इस पर किसी ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से अर्ज किया कि बाजार ओकाज में एक राहिब मुकीम है जो आंखों की बीमारियों का इलाज करता है। चुनाचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके पास ले गए। उस वक्त उसकी इबादतगाह का दरवाजा बंद था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज दी मगर कोई जवाब ना आया। अचानक इबादतगाह में शदीद लर्जिश पैदा हुई। राहिब उस खौफ से घबरा गया कि कहीं इमारत उस पर ना आ गिरे, लिहाजा वो फौरन बाहर निकल आया। जून ही उसकी नजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो वो चूक उठा और कहने लगा, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये लड़का इस उम्मत का नबी है। अगर मैं बाहर ना निकलता तो ये इबादतगाह यकीनन मुझ पर गिर पड़ती। तुम फौरन इस बच्चे को यहां से वापस ले जाओ और इसकी खूब हिफाजत करो, कहीं ये यहूदियों या ईसाइयों की नजर में ना आ जाए। फिर उसने कहा, जहां तक उनकी आंखों का ताल्लुक है तो उनकी शिफा खुद उन्हीं के पास मौजूद है। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरान हुए और बोले, वो कैसे? राहिब ने जवाब दिया, उनका लुआब दहन ही उनकी आंखों के लिए काफी है। चुनाचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन आप ही की आंखों में लगाया और फौरन तकलीफ जाती रही। आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं।
इमाम इब्न इसहाक, इमाम बैहक़ी और इमाम इब्न असाकिर रहमहुमुल्लाह ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत नक़ल की है कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मैंने ज़माना जाहिलियत की खेल कूद, लहू व लैब और बेमकसद मशागल की तरफ कभी रग़बत नहीं की, सिवाय 2 रातों के। मगर उन दोनों मौक़े पर भी अल्लाह ताला ने मुझे महफूज रखा और गुनाह से बचा लिया। एक रात का वाक़या यूं बयान फरमाया गया कि मैं यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के चंद नौजवानों के साथ अपने घर की बकरियां चुरा रहा था। मैंने अपने साथी से कहा कि जरा मेरी बकरियों की निगरानी करना ताकि मैं मक्का जाकर नौजवानों के मशागल देखाऊं। उसने कहा ठीक है। चुनांचे मैं आबादी की तरफ आया तो एक घर से मौसीकी की आवाज सुनाई दी। मैंने पूछा ये कैसी आवाज है? बताया गया कि शादी की तकरीब है। मैं सुनने के लिए बैठ गया तो अल्लाह ताला ने फौरन मेरे कानों पर नींद तारी कर दी और मैं सो गया। यहां तक कि अगली सुबह सूरज निकल आया और उसकी धूप ने मुझे बेदार किया। मैं वापस अपने साथी के पास पहुंचा तो उसने पूछा तुमने क्या किया? मैंने उसे सारा हाल बयान कर दिया। फिर अगली रात मैंने दोबारा उससे कहा कि मेरी बकरियों का ख्याल रखना ताकि मैं कुछ देख आऊं। उसने इजाजत दे दी। मैं मक्का की तरफ रवाना हुआ और वहां भी इसी तरह मौसीकी की आवाज सुनी जैसी पहली रात सुनी थी। मैं देखने के लिए बैठ गया तो कुदरत इलाही से फिर मेरे कानों पर नींद छा गई और मैं सो गया। यहां तक कि दूसरे दिन सूरज की रोशनी ने मुझे जगा दिया। मैं वापस आया तो साथी ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ भी नहीं और पूरी कैफियत बयान कर दी। उसके बाद ना कभी मैंने ऐसे किसी काम का इरादा किया और ना ही दिल में उसकी रग़बत पैदा हुई। यहां तक कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत के अजीम मनसब से सरफराज फरमा दिया। इसी तरह हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब खाने काबा की तामीर हो रही थी और लोग पत्थर उठा उठा कर ला रहे थे तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अपना तहबंद उतार कर कंधों पर रख लीजिए ताकि पत्थरों से आपके कंधे महफूज रहें। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना तहबंद खोलकर कंधों पर रखने का इरादा किया ही था कि इसी लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर तशरीफ ले आए और आपकी निगाहें आसमान की तरफ जम गईं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठ खड़े हुए और बार बार ये फरमा रहे थे कि मेरा तहबंद, मेरा तहबंद। और इसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहबंद बांध लिया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें आसमान की तरफ लगी हुई थीं। मैंने अर्ज किया, ऐ मेरे भतीजे, आपकी ये क्या कैफियत है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे रोक दिया गया है कि मैं बरहना होकर चलूं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इस बात को अच्छी तरह याद रख लिया क्योंकि इसके बाद मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरहना हालत में नहीं देखा और यही वो हिफाजत इलाही थी जिसके जरिए अल्लाह ताला ने इब्तिदा ही से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत और पाकीज़गी का एहतमाम फरमाया। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्ररा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का बाकायदा इजहार फरमा दिया। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पाकीज़गी, शराफत और अखलाकी बुलंदी का ऐसा रोशन नमूना है कि हर मुसलमान के लिए इसे समझना और अपनाना इंतहाई जरूरी है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई और आप कुरैश के मुअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी वालिदा का नाम अमीमा बिन्त अब्दुल्ला था और आपके वालिद अफ़्फ़ान बिन अबिल आस एक मोतबर ताजिर और कुरैशी मुअज़्ज़ज़ थे। बचपन से ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत में एक खामोश वक़ार और अखलाकी बुलंदी नजर आती थी। आपकी शराफत, नरम खुई और खुलूस की वजह से लोग आपकी तरफ कशिश महसूस करते थे। आपकी जिंदगी का हर पहलू शर्म हया, पाकीज़गी और आला अखलाक से मुनव्वर था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शराफत और हया की खुसूसियात उस वक्त वाज़े हुई जब आपने इस्लाम कबूल किया। उस वक्त मुसलमानों पर शदीद जुल्म सितम हो रहा था और उनके ईमान के लिए इम्तहानात सख्त थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने न सिर्फ ईमान की हिफाजत की बल्कि अपनी जिंदगी के हर अमल को शरीयत के मुताबिक ढाला। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की शर्म हया की अलामत ये थी कि आप अपनी बातों में हमेशा एतदाल रखते, किसी के हुकूक में तजावुज नहीं करते और किसी की तौहीन या गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुस्न अखलाक में ये खूबी थी कि आपने कभी खुद को दूसरों पर फौकियत देने की कोशिश न की बल्कि हर मुसलमान को इज्जत और एहतराम दिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की शर्म हया का एक नुमाया पहलू ये था
کہ آپ اپنی دولت اور مال و متاع کو اسلام کی راہ میں خرچ کرتے، حتیٰ کہ آپ کی سخاوت اور عطا کی وجہ سے آپ کو اسم ذوالنورین دیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے دو نور، ایک آپ کے ایمان کا نور اور دوسرا آپ کی شخصیت کی روشنی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم و حیا کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ آپ ہمیشہ اپنی عورتوں اور بیٹیوں کے حقوق کا خیال رکھتے اور ان کی حفاظت میں پیش رہتے۔ آپ نے اپنے خاندانی تعلقات میں بھی شرافت اور نرمی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا اور شرم کی خصوصیات اس وقت زیادہ واضح ہوئیں جب آپ کو نبوت کے قریب ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ نے نہ صرف اپنی ذات میں پاکیزگی اور حیا کو برقرار رکھا بلکہ دیگر مسلمانوں کے لیے بھی یہ ایک روشن نمونہ قائم کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں شرم و حیا کی مثالیں بے شمار ہیں۔ ایک موقع پر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی مال یا دولت کسی ضرورت مند کو دی تو آپ کی یہ نرمی اور شرم لوگوں کے دلوں کو موہ لیتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کی وجہ سے وہ کسی کی ناپسندیدہ بات سن کر ناراض نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم و حیا کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ آپ ہمیشہ نماز اور عبادات میں عاجزی اور خشوع و خضوع اختیار کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی اپنی عبادت کو دکھاوا یا ریاکاری کے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ ہر عمل کی خالص نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا اور پاکیزگی کی یہ خصوصیات ان کی حکومت کے زمانے میں بھی نمایاں رہیں۔ آپ نے عوام کے حقوق، معاشرتی انصاف اور غریبوں کی مدد میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم و حیا اور پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ آپ ہمیشہ اپنی زبان اور عمل میں اعتدال رکھتے، جھوٹ، فریب، حسد اور غیر ضروری تقریر سے دور رہتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں صبر و تحمل بھی شرافت اور حیا کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی جلد بازی یا ناپختہ فیصلے نہیں کیے، ہر معاملے میں عدالت، شرافت اور حیا کو مقدم رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم و حیا کی ایک اور پہلو یہ تھا کہ آپ نے ہمیشہ معاشرتی حدود اور اسلامی اصولوں کا احترام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذات، اپنے اہل خانہ اور اپنی اموال کی حفاظت میں شرم و حیا کو نصب العین بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں یہ اعلیٰ اخلاقی پہلو اس قدر نمایاں تھے کہ لوگ ان کی بات، ان کے عمل اور ان کے رویے سے متاثر ہوتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم و حیا کی ایک اور مثال یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی حرام یا ناپسندیدہ کام کا ارتکاب نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزگی اور حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی نہیں کی، ہمیشہ حق و انصاف کی راہ اپنائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شرافت اور حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنی دولت اور شہرت کو کبھی غرور یا تکبر کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے خرچ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا اور شرم کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے ہمیشہ اپنے قول و فعل میں اعتدال رکھا، نہ زیادتی کی اور نہ کمی، ہر کام میں متوازن اور شائستہ رویہ اختیار کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں حیا اور شرم کی یہ خصوصیات اتنی واضح تھیں کہ لوگ ان کی موجودگی میں بے اختیار ادب، احترام اور شرم محسوس کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا اور پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ہمیشہ دوسروں کی عزت، حقوق اور معزز حیثیت کا خیال رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں یہ اعلیٰ اخلاقی صفات اور حیا کی خصوصیات انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے لیے ایک روشن نمونہ بناتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں شرم و حیا اور پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر موقع پر اللہ کی رضا کو مقدم رکھا، دنیاوی لذت، شہرت یا تکبر سے دور رہتے ہوئے اپنی زندگی کو عبادت، خدمت اور نیکی کے کاموں میں گزارا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا اور شرافت کی یہ خصوصیات ان کی شخصیت کے ہر پہلو میں نمایاں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف اپنے گھر اور خاندان میں بلکہ معاشرتی اور حکومتی زندگی میں بھی حیا،
शर्म, शराफत और पाकीज़गी के आला उसूलों को बरकरार रखा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत में ये आला अखलाक और हया की खुसूसियात इतनी नुमायां थीं कि लोग उनकी सोहबत में आने से खुद को बेहतर, पाकीज़ा और शाइस्ता महसूस करते। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में शराफत, हया और पाकीज़गी के ये पहलू आपकी सखावत, अदल, एहसान, इबादत, हुस्न अखलाक और अल्लाह की रज़ा की नीयत से हर अमल में ज़ाहिर होते। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में शर्म व हया की ये खुसूसियात इतनी बुलंद थीं कि उनकी मिसाल पेश करना हर मुसलमान के लिए फ़ख्र और रहनुमाई का बाइस है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत में ये सब आला अखलाक और हया के पहलू आपकी हुकूमत, तिजारत, इबादात, सखावत और इज्तिमाई ज़िंदगी में रोशन और नुमायां रहे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में हया, शराफत और पाकीज़गी का ये आलम था कि आपने हर वक्त अल्लाह की रज़ा